सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम की स्टडी कर लिया, जिसमें 4 इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती हैं और 4 इकोनॉमिक प्रॉब्लम में आपने प्रॉब्लम को डिटेल सॉल्व भी कर लिया। अब इसके बाद जो टॉपिक आएगा सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बाद वो आएगा टाइप ऑफ इकोनॉमी। टॉपिक नोट करिए, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। पूरे वर्ल्ड में 3 टाइप की इकोनॉमी सिस्टम फॉलो होती है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। 3 टाइप की इकोनॉमी है। कौन कौन सी? सोशलिस्ट इकोनॉमी, पहले आपकी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, फिर सोशलिस्ट इकोनॉमी, उसके बाद मिक्स्ड इकोनॉमी। तो टाइप ऑफ इकोनॉमी में ये 3 टाइप की इकोनॉमी की हम स्टडी करेंगे। तो पहले इन तीनों टाइप की इकोनॉमी के बारे में नोट करिए, नेम क्या क्या नेम थे। फर्स्ट टॉपिक में आप लिखिएगा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। पहला नाम आएगा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। सेकंड नेम लिखिएगा सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी। और थर्ड इकोनॉमी का नाम आएगा मिक्स्ड इकोनॉमी। टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम में आप इन 3 इकोनॉमी की बात करेंगे। फर्स्ट इकोनॉमी दैट इज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सेकंड इकोनॉमी दैट इज सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड थर्ड इकोनॉमी दैट इज मिक्स्ड इकोनॉमी। अब हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के बारे में क्या जानते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। सबसे पहले आप ये जानिए कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में ओनरशिप प्राइवेट सेक्टर के हैंड्स में होगा। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में ओनरशिप प्राइवेट सेक्टर के हैंड्स में होगा। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं पाया जाएगा। इसीलिए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को एक अदर नेम से भी जानते हैं। क्या जानते हैं? अदर नेम से। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का एक अदर नेम है फ्री इकोनॉमी मार्केट। इसको पहले नोट करिए, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का क्या नाम है? एक और मार्केट का नाम क्या है? फ्री इकोनॉमी मार्केट। इसका अदर नेम नोट करिएगा, फ्री इकोनॉमिक फ्री मार्केट इकोनॉमी, सॉरी फ्री मार्केट इकोनॉमी। फ्री इकोनॉमी, फ्री मार्केट इकोनॉमी, ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का अदर नेम है। क्यों फ्री इकोनॉमी, क्यों फ्री मार्केट इकोनॉमी नाम पड़ा? नाम इसलिए पड़ा क्योंकि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में ओनरशिप प्राइवेट सेक्टर के हैंड्स में होता है और इसमें गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता है। इसलिए हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को एक अदर नेम जिसका नाम है फ्री मार्केट इकोनॉमी के नाम से जानते हैं। बात समझ में आ गई? फ्री इकोनॉमी मार्केट या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी मार्केट दोनों एक ही नाम है। कॉम्पिटिटिव में, कॉम्पिटिशन के एग्जाम में ये अक्सर पूछा जाता है कि फ्री इकोनॉमी मार्केट का अदर नेम क्या है या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का अदर नेम क्या है। बात समझ में आ गई? आपने रीजन भी देख लिया कि फ्री मार्केट इकोनॉमी क्यों नाम पड़ा,
इसलिए नाम पड़ा क्योंकि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में ओनरशिप किसके हाथ में होगा, किसके हैंड्स में होगा, प्राइवेट सेक्टर के हैंड्स में होगा और इसमें गवर्नमेंट का कोई बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं होगा, इसलिए हम इसको फ्री मार्केट इकोनॉमी के नाम से जानते हैं। अब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के फीचर्स जानना है। फीचर जानने से पहले आपको इसके एग्जांपल भी जानना है कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में कौन कौन सी कंट्री होती हैं। एग्जांपल में इसका नेम लिख लीजिए। फ्री इकोनॉमी में पहला नाम लिखिएगा यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जापान, जर्मनी। ऐसे बहुत सारे कंट्री हैं जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के नाम से जाने जाते हैं। यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जापान, जर्मनी, सोवियत रूस जिसको आप रशिया भी कहते हैं, ब्रिटेन, फ्रांस, ये सब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में है। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में बस इतनी चीज याद रखना है माइंड में कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो ओनरशिप होगा, ओनरशिप मतलब पावर ऑफ अटॉर्नी, पावर ऑफ अटॉर्नी मींस डिसीजन मेकिंग प्राइवेट हैंड्स के हाथ में होगा, प्राइवेट सेक्टर के हैंड्स में होगा और गवर्नमेंट में इसका कोई ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं होगा, इसीलिए इसको हम फ्री इकोनॉमी मार्केट के नाम से जानते हैं। और फ्री इकोनॉमी मार्केट, फ्री मार्केट इकोनॉमी का मतलब हुआ कि इसमें गवर्नमेंट का कोई ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं होता है। बात समझ में आ गई। अब हम इनके फीचर्स की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? फीचर्स की बात करेंगे कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या फीचर्स पाई जाती है। तो पहली फीचर्स यही है कि इसमें डिसीजन मेकिंग प्राइवेट सेक्टर के उसमें होगा, हैंड्स में होगा। दूसरी इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स आएगी कि गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस इसमें नहीं होगा। तीसरी फीचर्स आएगी कि इसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा होगा। चौथी फीचर्स आएगी, इसमें फोर्थ फीचर्स आएगी कि मेन मोटिव क्या होगा? मेन मोटिव होगा प्रॉफिट को मैक्सिमम करना, यानी इसका मेन मोटिव क्या होगा? अपने प्रॉफिट को मैक्सिमम करना। बात समझ में आ गई। तो फीचर्स मैं ऐसे ही बोल दे रहा हूं, कॉपी पर आप नोट करना चाहिए तो नोट कर सकते हैं। पहली फीचर्स आप क्या लिखेंगे? राइट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, राइट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, ये फर्स्ट फीचर है, आप नोट करना चाहिए तो नोट कर सकते हैं। राइट ऑफ RIGHT, राइट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, मतलब ये होगा कि इसमें जो डिसीजन मेकिंग होगा वो प्राइवेट सेक्टर का होगा, गवर्नमेंट का इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। ये पहली प्रॉपर्टी हो गई। सेकंड प्रॉपर्टी में आप नोट करना चाहिए फ्रीडम ऑफ इंटरप्राइज। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? फ्रीडम ऑफ इंटरप्राइज मींस हम बिल्कुल फ्री हैं अपने रिसोर्सेज को यूज करने के लिए ताकि हम अपने प्रोडक्शन को कंटिन्यू कर सकें। यानी हमें अगर कोई प्रोडक्शन करना है तो उस प्रोडक्शन के लिए जो रिसोर्सेज हमें लेने पड़ेंगे उस रिसोर्सेज को लेने के लिए हम बिल्कुल फ्री होंगे, इसलिए इसका नाम पड़ता है फ्री इंटरप्राइज। सेकंड फीचर्स क्लियर हो गए। थर्ड फीचर्स में आप नोट करेंगे फ्रीडम ऑफ चॉइस बाय कंज्यूमर, फ्रीडम ऑफ चॉइस बाय कंज्यूमर, यानी इसमें कंज्यूमर को पूरी फ्रीडम दी जाएगी कि जो प्रोडक्शन हो रहा है इकोनॉमी में, उस इकोनॉमी का प्रोडक्शन वो फ्री होकर डिसाइड कर सके कि किस चीज का प्रोडक्शन हमको टेकअप करना है, किस चीज का प्रोडक्शन हमको टेकअप नहीं करना है। यानी ये पूरा का पूरा सिस्टम कंज्यूमर के डिसीजन पर डिपेंड करेगा। प्राइवेट सेक्टर ने अपना प्रोडक्शन कर दिया, प्रोडक्शन करने के बाद मार्केट में वो चीज लॉन्च हो गई, लॉन्च होने के बाद अब कंज्यूमर अपनी चॉइस करेगा कि किसका प्रोडक्शन को कंजम्पशन करना है और किसका प्रोडक्शन कंजम्पशन नहीं करना है। ये आपकी थर्ड राइट टॉपिक हो गई। उसके बाद आप लिखेंगे प्रॉफिट मोटिव। क्या लिखेंगे? प्रॉफिट मोटिव। प्रॉफिट मोटिव का मतलब हुआ कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में चूंकि हैंड्स किसके हाथ में होगा, ओनरशिप किसके हाथ में होगा? प्राइवेट के हाथों में होगा। प्राइवेट इसको गवर्न करेगा, तो जब प्राइवेट गवर्न करेगा तो प्राइवेट का मेन एम क्या होगा? मेन गोल क्या होगा? मेन एम होगा अपने प्रॉफिट को मैक्सिमम करना। यानी एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि प्राइवेट सेक्टर का मेन एम क्या होगा? अपने प्रॉफिट को मैक्सिमम करना। बात समझ में आ गई। इसलिए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का जो मेन एम होगा, मेन गोल होगा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, यानी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की थ्योरी पर चलेगी, ना कि वेलफेयर की थ्योरी पर चलेगी। बात समझ में आ गई।
इसके बाद अगला टॉपिक फीचर्स में आप ले सकते हैं कंपटीशंस, यानी प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर होंगे, इन प्राइवेट सेक्टरों में बहुत ज्यादा कंपटीशन होगा। बात समझ में आ गई? जब बहुत ज्यादा प्रोड्यूसर होंगे तो मार्केट में बहुत सारी चीजों की वैरायटी पाई जाएंगी, और जब वैरायटी पाई जाएगी तो उसमें बहुत सा ज्यादा क्या होगा, बहुत ज्यादा कंपटीशन होगा। किस बात के लिए कंपटीशन होगा कि कौन सी गुड्स कंज्यूमर को ज्यादा प्रेफरेंस देगी और कौन सी गुड्स ज्यादा प्रेफरेंस नहीं देगी। हर प्रोड्यूसर इस बात को ध्यान में रखकर अपना प्रोडक्शन करेगा, और इसलिए मार्केट में बहुत ज्यादा क्या पाया जाएगा, मार्केट में बहुत ज्यादा कंपटीशन पाया जाएगा। इसके बाद है प्राइस मैकेनिज्म। अगला फीचर्स है प्राइस मैकेनिज्म। प्राइस मैकेनिज्म का मतलब होता है कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में ओनरशिप प्राइवेट सेक्टर के हैंड्स में होगा, तो जो भी प्राइवेट सेक्टर प्रोडक्शन करेगा उस प्रोडक्शन की जो प्राइस लेवल डिटरमाइंड होगी, वो प्राइस डिटरमाइंड किसके द्वारा होगी, उसी प्राइवेट सेक्टर के प्रोड्यूसर के द्वारा होगी। यानी प्राइस मैकेनिज्म एक तरह से प्रोड्यूसर पर डिपेंड करेगा। इसमें गवर्नमेंट किसी प्रकार का इंटरफेरेंस नहीं करेगी कि आपको इतनी प्राइस रखनी है या इतनी प्राइस रखनी है। प्राइस कौन करेगा, प्राइस कौन डिटरमाइन करेगा, प्रोड्यूसर ही डिटरमाइन करेगा। यानी एक तरह से प्राइवेट सेक्टर का जो प्रोड्यूसर होगा वो उस गुड्स या सर्विस की प्राइस को डिटरमाइन करेगा। इसलिए प्राइस मैकेनिज्म डिपेंड अपॉन प्रोड्यूसर के ऊपर डिपेंड होगा। इसमें गवर्नमेंट प्राइस का डिटरमिनेशन नहीं कर सकती है, गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता है। इसके बाद नाम आएगा इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम। इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम यानी जितनी भी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होगी इसमें इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो अनइक्वल होगा, यानी इनइक्वालिटी ऑफ इनकम पाई जाएगी। तो इस तरह से आपने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के मेन फीचर्स को अंडरस्टैंड कर लिया, समझ लिया। अब हम बात करेंगे सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी गवर्न्ड बाय द स्टेट। सोशलिस्ट इकोनॉमी गवर्न्ड बाय द स्टेट। स्टेट मींस एक तरह से गवर्नमेंट, यानी सोशलिस्ट इकोनॉमी एक तरह से गवर्न होती है स्टेट से, और जब गवर्नमेंट से गवर्न होगी तो इसका मतलब साफ है कि इसमें प्राइवेट सेक्टर का ओनर बिल्कुल भी नहीं होगा। अब आप कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और सोशलिस्ट इकोनॉमी का कंपेयर करिए तो ये मिलेगा कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में ओनरशिप प्राइवेट सेक्टर के हाथ में होगा और सोशलिस्ट इकोनॉमी में ओनरशिप गवर्नमेंट के हाथों में होगा, गवर्नमेंट के हैंड में होगा। यानी इसमें सारा काम गवर्नमेंट करेगी और इसमें सारा काम कैपिटलिस्ट वाले में सारा काम प्राइवेट सेक्टर करेगी। मेंशन हो गया। तो इसलिए जब सोशलिस्ट इकोनॉमी में सारा का सारा वर्क गवर्नमेंट करेगी, यानी गवर्नमेंट का सारा इंटरफेरेंस होगा, तो इसको हम कंट्रोल्ड इकोनॉमी या सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी के नाम से जानते हैं। एक तरह से आप यह जान सकते हैं कि सोशलिस्ट इकोनॉमी का अदर नेम क्या है, कंट्रोल्ड इकोनॉमी या सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। नाम यहां नोट कर लीजिए, इसका अदर नेम आप नोट करेंगे सेंट्रली, पहले आप लिखिए कंट्रोल्ड इकोनॉमी। कंट्रोल्ड इकोनॉमी या सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। चलिए, सोशलिस्ट इकोनॉमी का अदर नेम क्या है, कंट्रोल्ड इकोनॉमी या सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। क्यों ऐसा नाम पड़ा? क्योंकि सारा का सारा जो ओनरशिप होगा वो स्टेट मींस गवर्नमेंट के हैंड्स में होगा, यानी सारा का सारा प्लान गवर्नमेंट ही डिटरमाइन करेगी सोशलिस्ट में, और कैपिटलिस्ट में सारा का सारा प्लान जो फुलफिल होगा, मेक होगा, बनाया जाएगा, वो प्राइवेट सेक्टर ही डिटरमाइन करेगी। तो इस तरह से कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में प्राइवेट सेक्टर ही सारा का सारा डिसीजन लेती है और सोशलिस्ट इकोनॉमी में सारा का सारा डिसीजन स्टेट यानी गवर्नमेंट लेती है। इसलिए हम सोशलिस्ट इकोनॉमी को कंट्रोल्ड इकोनॉमी या सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी के नाम से जानते हैं। बात समझ में आ गई?
अब इनके हम फीचर्स की बात करेंगे, तो फीचर्स मैं ऐसे एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, नोट करना चाहिए तो नोट कर सकते हैं। सबसे पहले आप बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? सोर्सेज इकोनॉमी। तो सोर्सेज इकोनॉमी में आप कहेंगे ऑल द रिसोर्सेज, ऑल द मीन्स ऑफ रिसोर्सेज ओन्ड बाय द स्टेट्स, ओन्ड बाय द स्टेट्स, यानी जितने भी रिसोर्सेज होंगे इकोनॉमी में वो कौन ओन्ड होगा, किसके अंडर गवर्न होंगे? स्टेट यानी गवर्नमेंट के अंडर में गवर्न होंगे। तो इस तरह से सोर्सेज इकोनॉमी की जो पहली फीचर्स आप नोट करेंगे वो ये नोट करेंगे कि सोर्सेज इकोनॉमी में जितने भी रिसोर्सेज हैं उन पर कंट्रोल्ड किसका होगा? उन पर कंट्रोल्ड होगा स्टेट, मतलब गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा। ये सोर्सेज की पहली फीचर्स है। इसमें कैपिटलिस्ट में किसका कंट्रोल होगा? प्राइवेट सेक्टर का कंट्रोल होगा, जबकि सोर्सेज में किसका कंट्रोल होगा? गवर्नमेंट सेक्टर का कंट्रोल होगा। बात समझ में आ गई? ये आपकी पहली फीचर थी, फर्स्ट फीचर। सेकंड फीचर में आप बता सकते हैं सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी मतलब ये हुआ कि जब सोशलिस्ट इकोनॉमी में सारा का सारा ओनर गवर्नमेंट अपने हैंड्स में लेगी, डिसीजन गवर्नमेंट ही लेगी, प्लान को गवर्नमेंट ही बनाएगी, प्लान को गवर्नमेंट ही फुलफिल करेगी, तो इस तरह से सारा का सारा वर्क जब गवर्नमेंट करेगी तो इसलिए इसको हम नाम देते हैं सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। यानी हम प्लान के थ्रू एक पहले प्लान बनाएंगे, उस प्लान के थ्रू हम क्या करेंगे? अपने वर्क को डिसीजन में लाएंगे, अपने वर्क को करेंगे। तो इसलिए गवर्नमेंट क्या करेगी? सारा प्लान खुद बनाएगी, कहां फुलफिल करना है, कैसे फुलफिल करना है, ये सब गवर्नमेंट डिटरमाइन करेगी, गवर्नमेंट तय करेगी। इसलिए इसका नाम पड़ जाता है सेकंड फीचर्स में सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। थर्ड फीचर में आप कह सकते हैं इकोनॉमिक इक्वलिटीज, यानी सोशलिस्ट इकोनॉमी में इकोनॉमिक इक्वलिटी पाई जाएगी। मतलब गवर्नमेंट जो भी प्रोडक्शन करेगी वो कंज्यूमर के लिए करेगी और गवर्नमेंट कंज्यूमर में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगी, यानी हर कंज्यूमर को इक्वल बैलेंस से देखा जाएगा। इसलिए इसका नाम पड़ता है, क्या नाम पड़ेगा? इक्वली बैलेंस, यानी जो भी प्रोडक्शन होगा वो सबके लिए इक्वली बैलेंस के हिसाब से होगा। इसके बाद इसका अगला जो फीचर्स आपके पास आएगा वो आएगा सोशल वेलफेयर। क्या नाम आएगा? सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर का मतलब हुआ कि गवर्नमेंट जो भी वर्क करेगी वो सोशल वेलफेयर के लिए करेगी, यानी गवर्नमेंट पब्लिक के लिए वर्क करेगी तो पब्लिक का क्या मेंटेन देखेगी? सोशल वेलफेयर देखेगी, यानी पब्लिक का वेलफेयर यानी कल्याण जिसको हिंदी में कहते हैं वो मैक्सिमम हो जाए। बात समझ आ गई? यही पर आप आइए इसकी कंपेयर करिए कैपिटलिस्ट में, तो कैपिटलिस्ट में वेलफेयर नहीं देखा जाता है, कैपिटलिस्ट में प्रॉफिट मोटिव देखा जाता है, केवल अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना कैपिटलिस्ट का वर्क होता है। और सोशलिस्ट इकोनॉमी का वर्क होता है कि अपने सोशल वेलफेयर को ग्रो करना, यानी गवर्नमेंट इस बात पर ध्यान देगी कि उनका सोशल वेलफेयर जो पब्लिक है, पब्लिक का सोशल वेलफेयर मैक्सिमम हो, गवर्नमेंट प्रॉफिट को नहीं देखेगी। बात समझ में आ गई? इसके बाद इसका अगला जो फीचर्स आएगा वो आएगा लैक ऑफ कंपटीशन। लैक ऑफ कंपटीशन यानी गवर्नमेंट एक होती है, सिंगल गवर्नमेंट होती है, तो अगर सिंगल कोई चीज होता है तो उसमें किसी प्रकार का कंपटीशन नहीं होता है। गवर्नमेंट ही सारा प्लान बनाएगी, सारा प्लान फुलफिल करेगी, तो उसमें किसी प्रकार का कंपटीशन नहीं पाया जाएगा। हाँ, एक से ज्यादा बहुत ज्यादा गवर्नमेंट होगी तो आपस में कंपटीशन होता है, सिंगल गवर्नमेंट होगी तो उसमें कोई कंपटीशन नहीं पाया जाएगा। इसलिए इसमें नाम आता है लैक ऑफ कंपटीशन, यानी सोशलिस्ट इकोनॉमी में किसी प्रकार का कंपटीशन नहीं पाया जाएगा। क्लियर हो गया? इसके बाद एक और नाम आएगा एलिमिनेशन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। एलिमिनेशन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन मींस ये हुआ कि सोशलिस्ट इकोनॉमी में किसी का शोषण नहीं होगा, किसी का एक्सप्लॉयटेशन गवर्नमेंट नहीं होने देगी। बात समझ में आ गई? चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, सबको इक्वल बैलेंस लेकर चलेगी। इसलिए इसका नाम आता है एलिमिनेशन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, यानी किसी का शोषण गवर्नमेंट नहीं करेगी। तो इस तरह से आपने मेन फीचर सोशलिस्ट इकोनॉमी की देख लिया। सोशलिस्ट इकोनॉमी में जो कंट्री की बात आती है कि इसके कौन कौन से कंट्री हैं, तो नाम हम नोट कर लेंगे। चाइना है, वियतनाम है, क्यूबा है, ये सारे के सारे कंट्री सोशलिस्ट इकोनॉमी में माने जाते हैं। चाइना, वियतनाम और क्यूबा ये सोशलिस्ट इकोनॉमी के कंट्री हैं। अब हम बात करेंगे मिक्स इकोनॉमी।
मिक्स इकोनॉमी में इन दोनों इकोनॉमी को मर्ज कर लीजिए, मतलब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और सोशलिस्ट इकोनॉमी को मर्ज कर लीजिए। तो इसका जो अदर नेम होता है वो होता है सिर्फ और सिर्फ प्लांट इकोनॉमी। प्लांट इकोनॉमी। अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा, मिक्स इकोनॉमी का अदर नेम होता है प्लांट इकोनॉमी। किस बात का प्लांट इकोनॉमी? क्योंकि इन दोनों को मर्ज किया गया है, इन दोनों को मर्ज करके एक मिक्स बनाया गया है। यानी कैपिटलिस्ट में ओनर होता है प्राइवेट और सोशलिस्ट में ओनर होता है गवर्नमेंट। अब हम प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों को लेकर एक रूफ के अंडर काम करेंगे, यानी प्राइवेट सेक्टर भी होगा और गवर्नमेंट सेक्टर भी होगा। दोनों सेक्टर जहां एक जगह काम करेंगे उसको हम क्या नाम देंगे? मिक्स इकोनॉमी का नाम देंगे। इसका एग्जांपल इंडिया। इंडिया इज अ मिक्स इकोनॉमिक कंट्री। अब मिक्स इकोनॉमिक कंट्री में प्लान इकोनॉमी क्यों आया है? क्योंकि हम प्राइवेट सेक्टर के भी प्लान करेंगे और गवर्नमेंट सेक्टर के भी प्लान करेंगे। दोनों सेक्टरों को इक्वल बैलेंस से हम फुलफिल करेंगे, दोनों को एक साथ एक छत के नीचे काम कराएंगे, तो दोनों के लिए रूल रेगुलेशन बनाएंगे, इक्वल रूल रेगुलेशन बनाएंगे। इसलिए दोनों के लिए हम प्लान बनाएंगे, जिससे हम इसको कह सकते हैं मिक्स इकोनॉमी का अदर नेम क्या है? प्लांट इकोनॉमी। क्लियर हो गया? इसके फीचर्स में आप जानना चाहेंगे, फर्स्ट फीचर क्या है? आप अपनी कॉपी पर नोट करते जाएंगे। फर्स्ट फीचर कोएग्जिस्टेंस। कोएग्जिस्टेंस ऑफ बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों का इक्वल कोएग्जिस्टेंस होगा, यानी दोनों की बराबरी भागीदारी होगी, दोनों बराबर भागीदार इसमें होंगे। इसलिए इसका नाम पड़ता है मिक्स इकोनॉमी। यानी मिक्स इकोनॉमी में कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और सोशलिस्ट इकोनॉमी दोनों को मर्ज करने का मतलब प्राइवेट सेक्टर भी होगा और गवर्नमेंट सेक्टर भी होगा। जहां प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों वर्क करेंगे, दैट इज कोएग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर। ये इसकी पहली फीचर्स है। सेकंड फीचर की जब बात करेंगे तो इसमें आएगा प्लांट इकोनॉमी। जैसा मैंने यहां अगर नेम में लिखा प्लांट इकोनॉमी। प्लांट इकोनॉमी का मतलब होगा कि गवर्नमेंट जो होगी प्राइवेट सेक्टर के लिए भी प्लान बनाएगी और पब्लिक सेक्टर के लिए भी प्लान बनाएगी। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? प्लांट इकोनॉमी का नाम देते हैं। थर्ड में आप लिख सकते हैं इसमें बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट। बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट। बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट मींस प्राइवेट सेक्टर के लिए भी जो डेवलपमेंट होगा, जो पब्लिक सेक्टर के लिए डेवलपमेंट होगा, दोनों को बैलेंस लेकर डेवलपमेंट की बात की जाएगी। यानी हम गवर्नमेंट सेक्टर को ज्यादा प्रायोरिटी नहीं देंगे, ना ही ज्यादा प्रायोरिटी प्राइवेट सेक्टर को देंगे। दोनों को हम बैलेंस लेकर डेवलपमेंट की बात करेंगे। बात समझ में आ गई? इसके बाद इसका अगला जो फीचर्स है वो है ड्यूल प्राइस सिस्टम। ड्यूल प्राइस सिस्टम का मतलब हुआ कि इसमें दो प्राइस बनाई जाएगी, गवर्नमेंट सेक्टर के लिए अलग प्राइस बनाई जाएगी और प्राइवेट सेक्टर के लिए अलग प्राइस बनाई जाएगी। बात समझ में आ गई? तो इस तरह से पूरे वर्ल्ड में 3 टाइप की इकोनॉमी आपने देखा, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी।